तो प्रेज द लॉर्ड सबको। तो जैसे अभी हमने सुंदर से वचन को पढ़ा कि वचन में क्या लिखा है कि सॉल राजा क्या करने लगा, प्रोफेसी करने लगा। अभी देखो ये ऐसे ही नहीं करने लगा, उसको एक्चुअली सैमुअल ने जो है पहले बताया था। अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है कि तुझे ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे तो तू भी क्या करेगा, प्रोफेसी करेगा। तो जब सॉल राजा वहां से निकलता है और जाता है तो बराबर उसके साथ वही चीजें होती है जो सैमुअल ने उसको कही रहती है, ठीक है। अब ये जब भी वो प्रोफेट्स में जाता है तो ये क्या करता है, ये भी प्रोफेसी करने लगता है। और वचन लिखा है जिन्होंने भी उसको देखा उन्होंने क्या कहा कि क्या ये पुत्र किश का पुत्र है, मतलब उसके पिता का नाम क्या था, किश था। एंड प्रभु को सच्ची में धन्यवाद कि परमेश्वर ने ये वचन लिखा। अभी है ना, हम लोग देखते हैं कि जो सॉल है वो क्यों प्रोफेसी करने लगा, ठीक है। तो पहले बात तो क्योंकि वो परमेश्वर के जो प्रोफेट्स थे उनके साथ वो रहा, ठीक है। और वहां पे थोड़ा सा अगर हम आगे जाएंगे ना तो उधर पे ये भी लिखा है कि परमेश्वर ने क्या किया, उसको हृदय, अलग हृदय दिया करके। मैं बताती हूँ कहाँ पे, 9 स्क्रिप्चर में ही लिखा हुआ है। एंड सो इट वॉज व्हेन ही हैड टर्न्ड हिज बैक टू गो फ्रॉम सैमुअल दैट गॉड गेव हिम अनदर हार्ट एंड ऑल दो साइंस केम टू पास दैट डे। तो यहाँ पे लिखा है कि जो परमेश्वर है उसने क्या किया, सॉल को अलग हृदय दिया। अभी ना ये वचन को हम लोग थोड़ा अलग रीति से देखते हैं, ठीक है। मैंने अभी ये क्यों एक्सप्लेन किया कि आपको एक थोड़ा समझ स्टोरी समझे कि क्या हो रहा है करके, ठीक है। तो सॉल राजा, सॉल को परमेश्वर ने चुना, सैमुअल को बताया कि ऐसा ऐसा आएगा। और फिर उसके बाद में जो सैमुअल है वो सॉल को क्या करता है, कहता है कि ठीक है तू जा अभी रिटर्न, क्योंकि उसके डोंकीज घूम गए थे सॉल के, तो इसके लिए वो घूमते घूमते ये जगह पे आया था। लेकिन सैमुअल उसको बोलता है कि देख परमेश्वर ने तुझे राजा करके चुना हुआ है इज़राइल पे, और तेरे जो डोंकीज है वो तुझे जो रेचल का टूम है उधर पे एक इंसान तेरे को बोलेगा कि देख तेरे डोंकी तो मिल गए करके। तो ऐसे करके ये पूरा स्टोरी होता है। तो सैमुअल उससे बात करते हैं कि देख जब तू रिटर्न जाएगा ना तेरे घर पे तो तेरे साथ ये कुछ चिन्ह होंगे, तो तू समझ जाना। और फिर जैसे ही वो सैमुअल से बात करके जब रिटर्न जाता है तो परमेश्वर, वचन लिखा है कि परमेश्वर क्या करता है, उसको अलग हृदय देता है। और फिर वो जब भी प्रॉफिट से मिलता है जैसे सैमुअल ने कहा, तो वो प्रॉफिट्स के साथ रह के उस क्या करता है, प्रोफेसी करने लगता है। और फिर जो लोग ने उसको देखा है वो लोग क्या बोलते हैं कि क्या ये भविष्यवक्ता है क्या। देखो अभी एक सिंपल ये अगर आप देखेंगे ना तो इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स अ बिलीवर लाइफ। कैसे बिलीवर लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, देखो हम ना पहले यीशु को नहीं जानते थे, अपना हृदय कैसे था, पत्थर के समान कड़क था, बराबर कठिन हृदय था अपना। हम्म। लेकिन जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को मिले तो उसके बाद हमारा हृदय क्या हुआ, चेंज हुआ। आज अभी यहाँ पे सैमुअल की जगह पे हम लोग एक ऐसे देखते हैं कि वो इंसान जिसने आपको पहली बार गॉस्पेल बताया कौन है, ऐसे आपके अब कोई भी ऐसे ही यूं ही आया नहीं यीशु मसीह में। आपके लिए किसी ने गॉस्पेल प्रीच किया आपको, उसके बाद आप यीशु में आए, बराबर। जैसे कोई तो इंसान रहेगा जिसने आपको प्रभु के बारे में बताया और वो आपको प्रभु में लेके आए, तो हम उसको किसके जगह पे रखेंगे, सैमुअल के जगह पे रखते हैं, ठीक है। तो सैमुअल ने क्या कहा उसको कि देख तू जाए, जो तेरा खोया है वो तो तुझे मिलेगा ही, लेकिन तू जाएगा तो तेरे साथ ऐसे ऐसे चिन्ह होंगे, तो समझना कि परमेश्वर तेरे साथ है। और फिर जब जैसे ही वो आगे जाता है उसके साथ वही चीजें घटती भी है। तो यहाँ हम्म। पे हम लोग भी जब यीशु में नहीं थे, है ना, हम लोग क्या थे, खोए हुए है ना। हम्म। क्या खोया था, सब कुछ खोया हुआ था ना। वीवर हम लोग डार्कनेस में चलते थे, जिंदगी में शांति नहीं थी। हाँ मतलब ऐसे देखेंगे तो शांति थी, लेकिन हृदय में जो प्रभु की शांति होनी चाहिए वो शांति नहीं थी, आनंद नहीं था, है ना। दुख में थे, कोई पीड़ा में रहेंगे, कोई कष्ट में रहेंगे, सब कोई कोई अलग अलग चीजों से होकर के हम लोग प्रभु में थे। वो हम लोग वो उसमें खोए हुए थे, दुनिया की चीजों में खोए थे। लेकिन जब ये परमेश्वर ने जो भेजे हुए दास थे हम लोग को, जो प्रभु में लेकर आए, तो हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। जिसने हम लोग को गॉस्पेल बताया उसका हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, बिकॉज वो इंसान के वजह से आज हम लोग प्रभु में आ सके। तो आज हमको परमेश्वर का ये जो वचन है वही बता रहा है कि जैसे सैमुअल ने
सॉल को जो एक राजा के लिए तैयार किया, वैसे ही हमारे जो जिन्होंने भी हमको प्रभु में लाया, उन्होंने हमको प्रभु का एक बेटा और एक बेटी होने के लिए क्या किया, तैयार किया। और इतना ही नहीं, जब हम लोग प्रभु में आए, है ना, अभी आगे क्या लिखा है उस स्टोरी में कि जब सॉल राजा प्रोफेट्स के साथ मिले तो वो भी प्रोफेसी करने लगे। तो हम लोग जब भी यीशु मसीह में आए तो हम लोग बदल गए, है ना, हम लोग चेंज हो गए, हम लोग नए इंसान बने, हम लोग जैसे थे वैसे नहीं रहे। वैसे अपने सबके लाइफ में कुछ ना कुछ टेस्टिमनी कि नहीं हम लोग इसमें नहीं जा सकते, हम लोग उसमें नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि हमने यीशु को ग्रहण किया है। तो तब लोग क्या कहते हैं कि इसमें कुछ अलग है ना? तो क्यों वो अलगपन दिखता है? क्योंकि हम लोग में यीशु मसीह है। आज हम लोग में परमेश्वर की, देखो हम जो अनॉइंटिंग, वचन क्या कहता है कि जो सॉल राजा था ना, वो प्रोफेट्स के साथ रह के उसने भविष्यवाणी किया। तो अगर आपको और मुझको किसके साथ रहना है? आज हमको यीशु मसीह के साथ हम जो रह रहे हैं, हमको यीशु मसीह के इतने क्लोज में चलना है, इतने क्लोज रिलेशनशिप में चलना है कि जो यीशु मसीह ने चीजें की वो हमको भी करने आनी चाहिए। करने आनी चाहिए मतलब वो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर होगा, वो गिफ्ट, वो अनॉइंटिंग क्या होएगा, ट्रांसफर होगा, है ना? क्योंकि देखो प्रभु ने क्या कहा है न्यू टेस्टमेंट में कि जो भी मैंने काम किए हैं तुम उससे बड़े बड़े कामों को करोगे। तो हम कब ये बड़े बड़े कामों को करेंगे? जब हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे, क्लोज रिलेशनशिप में रहेंगे। प्रभु से अलग होके हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब हम यीशु के साथ रहेंगे, उनके साथ क्लोज रिलेशनशिप में रहेंगे, उनके साथ क्लोज रिलेशनशिप में रह करके जब उनकी बातें सीखेंगे तो अपने बोलने में, अपने चलने में, अपने हर एक चीज में प्रभु यीशु मसीह जो है रिवील होते रहेंगे। भले हम आज जो अगर आप देखेंगे तो सॉल राजा प्रॉफिट्स के साथ रह के प्रोफेसी उसने किया, लेकिन अ, बाद में उसने प्रोफेसी नहीं किया है ना, वो उधर से निकलने के बाद ही डिडंट प्रोफेसाइड। कि सिर्फ वो टाइम के जितना टाइम वो जो परमेश्वर के अभिषेक दास थे, जो प्रोफेट्स उनके साथ था, उतना टाइम वो प्रोफेसी करा। तो बिल्कुल वैसे ही अपना भी है, हम लोग जितना प्रभु के साथ रहेंगे, हम लोग परमेश्वर के उपस्थिति में चलेंगे तो उतना प्रभु के ब्लेसिंग्स को, उतना उसके आशीष को अपने जीवन में हम पाएंगे, है ना? आज ना मैं कुछ चीज कहूंगी जो शायद आप लोग को, मैं पता नहीं किसको कितना समझ आएगा, लेकिन अपना फोकस ना ब्लेसिंग से थोड़ा सा हटा के परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आओ। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि जब आपका प्रायोरिटी परमेश्वर की उपस्थिति होगा कि नहीं मुझे प्रभु चाहिए, मुझे उसके गिफ्ट नहीं चाहिए। जैसे हम लोग बहुत से बिलीवर्स का माइंडसेट क्या है, ब्लेसिंग्स पे है कि नहीं ब्लेसिंग मेरे को चाहिए, मेरे को ये आशीष चाहिए, मेरे को वो आशीष चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए, मेरे को वैसा चाहिए, मेरे को ये चाहिए। लेकिन उस पे से आपके माइंड को पूरा निकाल दो। प्रभु से कहो कि प्रभु ये तो सब मुझे मिलने ही वाला है, मेरे को पता है, लेकिन मुझे आपकी उपस्थिति में आप चलाओ, दिन रात में आपके साथ एक हो जाओ। जब आप ऐसी चीजें चुनते हैं जो परमेश्वर में है, जो उसकी उपस्थिति में है, तो आपको प्रॉस्पर होने से कोई नहीं रोकेगा। तो इसके लिए पैसों के पीछे या ब्लेसिंग्स के पीछे मत भागो, लेकिन प्रभु के लिए दौड़ो, उसके लिए भूखे और प्यासे बन जाओ, ताकि आप जब परमेश्वर के लिए दौड़ोगे, उसके लिए भूख और प्यास से भर जाओगे, तभी आपकी लाइफ में आपको ब्लेसिंग्स दिखनी शुरू होगी। आप कहोगे कि अरे प्रभु ये तो मैंने मांगा नहीं था, ये कैसे आ गया? मतलब ना आपको तभी तो मांगने की भी जरूरत नहीं। व्हेन यू रन फॉर द गॉड, जब आप प्रभु के लिए दौड़ोगे ना, तो आपकी बाकी की सारी चीजें परमेश्वर आपके सामने यूं लाके खड़ा कर देगा। आपके मांगने से पहले आपके दिल में वो ख्याल आने के पहले परमेश्वर आपको वो चीज लाके देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए परमेश्वर के ब्लेसिंग्स के लिए मत भागो। ये मत देखो कि प्रभु मुझे ये आशीष देगा, वो आशीष देगा, नहीं, रॉन्ग। जो ब्लेसिंग्स के पीछे भागेगा, तो जब ब्लेसिंग्स बंद होगी ना, तो वो फिर दुनिया में भी चला जाएगा। तो हमको प्रभु के पीछे भागना है, उसके ब्लेसिंग्स के पीछे नहीं, या उसके गिफ्ट के पीछे नहीं, लेकिन प्रभु के पीछे जब आप जाओगे, उसके साथ जब हो जाओगे एक, तो आप परमेश्वर के वो सारे ब्लेसिंग्स को आपके जीवन में अनुभव करोगे जो आपने आज तक अनुभव की नहीं। और ये लेके देखो, मेरा चैलेंज है सबको,
आप ना सिर्फ ये हटाओ अपने माइंड से कि मुझे ये चाहिए मेरे जीवन में, जब ये सही होगा तब मैं ये करूंगी, वो होगा तो करूंगी। ये निकालो और बस कहो कि प्रभु मुझे आपके लिए भूखे प्यासे बनाओ। आपकी जो इच्छा है, जो योजना है मेरे लिए, उसमें मुझे चलने के लिए आप सहायता मदद करो। और जैसे जैसे आपको परमेश्वर उसके पवित्र आत्मा के द्वारा जब गाइड करते जाएगा ना, आप चलते जाओगे ना, देखो वो गाइड भी करेगा, आपको बताएगा भी, लेकिन चलना या नहीं चलना ये आप पर है। तो आप अगर चलोगे, आपके पास चैलेंजेस हो सकते हैं, है ना? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि चैलेंजेस नहीं होंगे, चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन वो चैलेंजेस में भी जब आप चल रहे हो ना, तो परमेश्वर वो चीज को देखता है कि इसके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये फिर भी मेरे लिए खड़ी है। तो जो प्रभु के लिए खड़ा है, परमेश्वर उसके लिए खड़ा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो यही आज का वचन था कि हमको परमेश्वर के गिफ्ट के लिए, या वो आशीष देते इसके लिए नहीं भागना है, लेकिन हमको प्रभु के पीछे जाना है, उसकी उपस्थिति में जाना है। प्रेज द लॉर्ड।